नमस्कार। अमरउजाला.com के इस विशेष लाइव में आप सभी का स्वागत है। जब से हमने सोशल मीडिया पर कल से इसकी चर्चा प्रारंभ की है, तभी से लगातार हमें कुछ और जिज्ञासाएं, कुछ और प्रश्न प्राप्त हुए हैं। दरअसल जो लोग साहित्य की, कथाकथन की, कहानी किस्सों की दुनिया में हैं, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे किसी ऐसे मंच का जहां पर उनकी आवाज को बेहतर तरीके से सुना जा सके। और अमर उजाला ने पेंगुइन स्वदेश के साथ मिलकर ऐसा ही उपक्रम करने का जब प्रयास किया, तब हमें खुद उम्मीद नहीं थी कि शुरुआती प्रतिसाद ही इतना बढ़िया होगा कि मूल प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां प्राप्त करने से पहले भी कोई हमें ऐसा लाइव करना पड़ेगा जिसमें हम सभी जिज्ञासाओं का समाधान कर सके। बहरहाल ये बताता है कि किस्से और कहानियां कहने के लिए लोगों के पास बहुत कुछ है, पर शायद कुछ नहीं है तो सही मंच। तो नई उम्र की नई फसल 2025 के लिए जो कहानी प्रतियोगिता अमर उजाला ने पेंगुइन स्वदेश के साथ आप सब तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है, उसको लेकर जितनी भी जिज्ञासाएं, जितने भी प्रश्न आ रहे थे, उसको देखते हुए ही आज के इस विशेष लाइव को हमने रखा है। जितने प्रश्न आएंगे, जितनी जिज्ञासाएं आएंगी, उतना ही उनका समाधान करने में हर्ष और आनंद की प्राप्ति होगी। सबसे पहले इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ वो लोग हैं जिन्होंने इस पूरे विचार को कहानी कहने के और हिंदी में, ये अपने आप में अपनी तरह का पहला बिरला अनूठा प्रयोग है। इसको रचा, इसको आप तक पहुंचाने के बारे में सोचा, वो सभी लोग मेरे साथ खुद इस लाइव में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा रहा हूं यशवंत व्यास जी से। निश्चित ही वो किसी तरह के परिचय के मोहताज नहीं है। अमर उजाला के वो समूह सलाहकार संपादक तो हैं ही, लेकिन साहित्य, कथा, लेखन की दुनिया में वो एक जाना पहचाना नाम है और उनको हमेशा लगता है कि साहित्य को लेकर, कथा कहानी को लेकर कुछ विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए, खासतौर पर हिंदी के मामले में। तो यशवंत जी, आपका इस लाइव में स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आपको इसी फ्रेम में दिखाई देने लगेंगे प्रभात रंजन जी। प्रभात रंजन जी भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रभात रंजन जी जानकी पुल का मॉडरेशन तो करते ही करते हैं, लेकिन ये एक और वो व्यक्ति हैं जो इस विचार के बहुत करीब हैं और इस विचार को आप तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा उत्साहित भी हैं, हर्षित भी हैं। साथ ही आपको दिखाई दे रही है फ्रेम में वैशाली माथुर जी, जो प्रकाशक हैं पेंगुइन स्वदेश समूह की। और आप ही तीनों विद्वतजनों के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि हम लोगों तक हमारे इस विचार के बारे में बेहतर तरीके से न केवल जानकारी पहुंचा पाएं, बल्कि ऐसे बहुत से लोग जो शायद कुछ संकोच में हैं कि हम कहानी लिख तो लेते हैं, मगर तो एक किंतु परंतु अगर मगर जितने लोगों के जहन में हैं, उन सारे किंतु परंतुओं का समाधान करने का प्रयत्न आज के इस लाइव में रहेगा। सबसे पहले मैं चाहूंगा यशवंत जी से कि पहले थोड़ी सी प्रस्तावना रख दें, कैसे विचार आया, कैसे पेंगुइन के साथ साझेदारी हुई। अमर उजाला शब्द सम्मान भी करता है और शब्दों के सम्मान की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक और नया हमने ये उपक्रम रचा है। और शब्द चूंकि ब्रह्म माना जाता है, शब्द की सत्ता तो सर्वोपरि है, हम सभी शब्द के साधक हैं। इसी शब्द साधना में एक ये बहुत ही नया अनूठा प्रयोग है। तो इसकी प्रस्तावना पर यशवंत जी से कुछ बिंदु ले लेते हैं और फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। यशवंत जी। नमस्कार सभी को, वैशाली जी, प्रभात जी और जयदीप जी। सबसे पहले तो धन्यवाद वैशाली जी को कि वो इस हिंदी में खासतौर से 18 से 27 के बीच की जो टीन्स हैं, किशोर हैं, उनकी जिंदगी बहुत बदल गई है। उनकी जीवन में क्या वो अपने लेवल पे ही काम कर रही थी, शायद अंग्रेजी में तो वो करते ही इस तरह से सोचते हैं कि कुछ नया काम किया। ये बड़ी मुश्किल है कि एक क्लीशे बना हुआ है कि भाई जो स्थापित जीवन उन्हीं से चलता है। तो वैशाली जी साफ था कि हम एकदम नए पारदर्शी ढंग से कुछ ऐसे नए लोगों को ला सकें, इसीलिए इसका नाम। तो वैशाली जी मेरे ख्याल से मुझसे बेहतर बता सकेंगे अब अगली बात। वैशाली जी आपसे सुनना चाहेंगे, कैसे विचार आया, कैसे ये नई उम्र की नई फसल और कैसे इन रचनाकारों से कहानी मंगाने का विचार आया, और आप आगे इसको हम किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, क्या क्या इसकी नियमावली है। खासतौर पे नियमावली को लेकर ज्यादा प्रश्न जिज्ञासाएं आ रही हैं हमारे पास। वैशाली जी। थैंक यू जयदीप जी। मैं सोच रही थी कि पहले मैं सिर्फ बता देती हूँ कि हम लोगों ने कैसे, हमें विचार आया कि हम ये कंपटीशन करें।
और उसके बाद आई थिंक प्रभात जी हम लोगों के संग बातचीत कर सकते हैं और एक के बाद एक जितनी भी क्वेरीज हमारे पास आई हैं, जितने भी प्रश्न आए हैं लोगों की तरफ से, तो हम लोग उनको ले सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि मुझे याद है कि यशवंत जी और मैं बात कर रहे थे कि नई पीढ़ी के लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि दूर दराज गाँव में जो टैलेंट है, जो बच्चे लिख रहे हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, उनकी भी अपने सपने हैं, और जो अभी अभी जिन्होंने नौकरी ज्वाइन की है उनके भी अपने सपने हैं। तो इनको अगर हम आवाज़ दे सकें तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब जिस तरह से सोशल मीडिया आ गया है, बच्चों को काफ़ी एक्सपोजर है, पर उनकी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी बदल गई है, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरा बहुत मन था कि बच्चे अपना लिखें, इस 18 से 27 साल की उम्र के बच्चे लिखें और हमें अपनी कहानियों के माध्यम से ये बताएं कि वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उनका जीवन कैसा है। और फिर उसमें अगर कोई ऐसे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, जो लेखक बनना चाहते हैं, तो उनको मौका मिले कि वो आ सकें। हर एक को पता नहीं होता कि प्रकाशन प्रक्रिया क्या होती है। वो सोच रहे होते हैं कि आगे कैसे करा जाए, कैसे हम लोग सेटिंग करेंगे चीज़ों की। तो ये सब हम लोग चाहते थे कि शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से, क्योंकि आसान होता है शॉर्ट स्टोरी लिखना, और उसके माध्यम से वो टेस्ट कर सकते हैं मार्केट को, वो देख सकते हैं कि उनकी लेखनी कहाँ पर है, और ये एक जरिया बन जाएगा फिर उनके पब्लिश होने का। ये बहुत, मुझे तो सबसे पहले तो मैं बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि ये बहुत नई तरह की पहल है। एक सबसे बड़े मीडिया समूह द्वारा एक प्रतियोगिता के आयोजन किया जा रहा है, पेंगुइन स्वदेश जैसा प्रकाशन उसके साथ, और ये 18 से 27 साल की उम्र के लेखकों की किताब एक बड़े प्रकाशन से छपेगी। ये अपने आप में हर युवा का सपना होता है। मैं भी जब युवा था, छपने के हमारे पास अवसर नहीं होते थे। हमारे साथ यशवंत जी सामने बैठे हैं, वो इसको बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन ये एक ऐसा अवसर है, एक ऐसा अवसर है जो लेखन की नई संभावनाओं को हिंदी में शुरू करेगा, हिंदी में नई संभावनाओं को सामने लाएगा। संयोग से मैं अब मुझे बोलने का मौका मिला है, तो मैं वैशाली जी, यशवंत जी, जयदीप जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं भी एक ऐसा लेखक हूँ जो एक प्रतियोगिता के माध्यम से लेखक बना था। एक मीडिया समूह ने एक कहानी प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था। जानकी फूल नाम की वो कहानी थी, जिसके बाद मुझे लोगों ने लेखक के रूप में पहचाना, लेकिन तब तक मेरी उम्र 30 से अधिक हो चुकी थी। तो मेरा पहला सवाल यही है वैशाली जी आपसे कि क्या ये उम्र सीमा 18 से 27, आपसे भी सवाल, और ये यशवंत जी भी बेहतर बता सकते हैं कि क्या ये संभव है, मतलब 18 से 27 के बीच में अच्छी रचनात्मकता, अच्छी रचनाओं का आ पाना, आपको क्या लगता है संभव है, या अच्छी किताबें आ रही हैं? और ये पूछने से ही पहले कि रिस्पांस कैसा है, सबसे पहली तो बात यही, कल से जब से घोषणा हुई है तब से इसका रिस्पांस कैसा आ रहा है, किस तरह से प्रविष्टियां आ रही हैं? प्रविष्टियां तो मैं बता सकती हूँ आपको कि बहुत सारी आ रही हैं, और हम लोगों ने ऑलरेडी संपादकों ने सबने शुरू भी कर दिया है इस पे काम करना। आज ही सबको प्रसाद बंटने लग गया है सुबह से तो पढ़ना सबने शुरू कर दिया है। तो प्रविष्टियां तो बहुत सारी आ रही हैं साथ में सुबह से 2-3 बार इनफैक्ट ये बात मैं यशवंत जी से भी कर रही थी कि सब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्यों आपने उम्र का ये रखा है। और मेरा ये ख्याल है कि एक तो आप सिर्फ अगर आप अखबार में छप रहे होते या किसी मैगजीन में छप रहे होते तब अलग अलग टाइप की कहानियां आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। पर अगर आप चाहते हैं कि एक एंथोलॉजी बने, उसका एक विचार हो, एक पैकेजिंग हो, एक सॉलिड उसको पब्लिशिंग बैकग्राउंड मिले, तो उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है फिर कि एज लिमिट करना। कई बार ये भी होता है, जैसे अगर हम बहुत अगर कोई 50 साल के हैं और फिर एक कोई 20 साल का है, इनकी प्रविष्टियां दोनों एक संग नहीं आ सकती हैं किताब के अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोई एज लिमिट अभी हम रखें, और अगर यशवंत जी अलाउ करेंगे तो फिर हम और भी टाइप के वो करेंगे। अभी तो स्टार्ट ही किया, हम लोगों ने शुरू किया है। अगर पाठक हमारे संग जुड़ेंगे, अगर लेखक हमारे संग जुड़ेंगे, तो हम और भी वो कर सकते हैं, और भी प्रतियोगिताएं कर सकते हैं। अमर उजाला का सपोर्ट तो है ही हमको,
तो हम विभिन्न प्रकार जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इस तरह के यशवंत जी और भी प्रयोग हो सकते हैं। एक अच्छा खुलासा ये भी किया प्रभात जी ने कि वो खुद भी इसी तरह की किसी कहानी प्रतियोगिता से ही यहाँ तक पहुंचे और इस तरह लेखक के रूप में स्थापित हुए हैं। प्रश्न आना तो शुरू नहीं हुए पर लोग जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, फुल एंजॉय। अपराजिता पंत कह रही है कि बहुत बेहतरीन पहल है। अखंड नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, टीवी कुछ लिखा है आगे, एक अच्छी और सुंदर पहल, क्रिएटिव लेखन के लिए नई पीढ़ी आगे आएगी तो निश्चय ही कुछ नया कर दिखाएंगी। संजीव मिश्रा कह रहे हैं शानदार पहल, पहली कहानी सीधे किताब में छपने का सपना सच करने के लिए आभार। संजीव जी उम्मीद करते हैं कि आप इस 18 से 27 के उम्र में के ब्रैकेट में आ रहे हैं और आपकी कहानी आए। किसी के लिए भी ये पहली कहानी छपना हमेशा एक बहुत सपने जैसा ही होता है और उन लोगों को लगता है कैसे हम बड़े प्रकाश तक पहुंचेंगे, कैसे हम अपनी कहानी छपवा पाएंगे, वहां तक पहुंचेगी भी कि नहीं पहुंचेगी। यशवंत जी आप तो पढ़ते भी रहते हैं, 18 से 27 की जो उम्र है इसके लिए कुछ खास कारण था क्या? क्या सच में इस उम्र के लोग कुछ अच्छा लिख भी रहे, रच भी रहे, या कोई स्पेसिफिक रीजन था कि आपने इसी उम्र को चुना? चलिए देखिए, इससे एक फायदा और होने वाला है कि आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि 18-27, क्योंकि प्रभात रंजन ने जो कहानी लिखी थी वो उसी उम्र में लिखी थी। पहचान भले ही 30 की उम्र में हुई। जी तो अभी ये तो यही तुरंत जवाब भी मिल गया। और मैं देखता हूँ आजकल जो बच्चियां हैं, स्कूलों में प्रतियोगिताएं होती हैं, लिख रहे होते हैं, वहां पे स्कूल की मैगजीन्स में लिख रहे होते हैं, पर इतने बड़े मंच पर उनको मौका मिलेगा ये नहीं पता होता उनको। अभी प्रभात जी को और माफ कीजिए मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में, प्रभात जी को हम लोग अब से ऊपर का माने तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी जो उम्र से आगे के हैं वो चीजों को अपने से ज्यादा जानते हैं, वो जिंदगी को हमसे बेहतर जानते हैं। और कई बार ये होता है कि हम जिन चीजों पे शुरू कर रहे होते हैं वो उन चीजों को खत्म कर रहे होते हैं। तो आप इस भरोसे मत रहिए कि 18 से 27 के बीच में कोई बहुत अच्छी रचनात्मकता नहीं होती, नहीं है। और अक्सर ये है कि प्रभात जी जैसे जी वैशाली जी कुछ कहना चाह रही हैं। प्रभात जी खुद जो है इस बात की तस्दीक करेंगे, तो या तो हम ये मुझे लगता है कि इंटरनेट की जो आवाज आई है इसकी वजह से कुछ आवाजें मेरी पहले जा रही है, थोड़ी सी उनकी आ रही है, डिले है, कुछ डिस्टरबेंस है। लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर लूं वैशाली जी, आपको है ना। तो प्रभात जी जो है, प्रभात जी इस बात की तस्दीक करेंगे कि बिल्कुल 18 नहीं 17 से 27 के बीच के लोग बहुत खूबसूरत लिख रहे हैं और उनके पास में बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट स्टोरीज हैं। लेकिन आप देखें कि आज कोई ऐसी पत्रिकाएं नहीं है, संपादक नहीं है, और वो मजबूरन इन सब चीजों को इंस्टाग्राम पे खत्म करके, फेसबुक पे खत्म करके, एक दूसरे को कह के या इस तरह से चीजें खत्म। उनकी गहरी रचनात्मकता की पहचान करने वाले संपादक की बहुत जरूरत है। उनको छांटना, उन्हें रास्ता देना, नहीं तो बहुत सारे लोग जो होते रह जाएंगे वो मेरे ख्याल से शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि एक रील बना देना, एक छोटा पॉडकास्ट में अपने ज्ञान को बोल देना, या किसी मतलब ओशो के एक कोट पे अपनी पूरी जिंदगी के बारे में बात कर लेना, एक वायलिन बजा लेना और उसके ऊपर 4 लाइनें बोल के और हर बार कहना एक शाम थी और मुझे धागे चुनते थे वगैरह वगैरह, और उससे उनकी रचनात्मकता सारी खत्म हो जाती है। बेहतर हो कि हम उनको पहचाने, और ये सबसे अच्छा उपक्रम है कि हम उनको पहचाने। और हम, ये बहुत अच्छी बात है कि प्रभात जी जैसे लोग उस अनुभव को जानते हैं हमारे साथ में। जी जी जी। कि जिन लोगों ने नए लोगों के लिए रास्ते थे, इतना बड़ा पब्लिशर जो पब्लिशर है पेंगुइन, आपको क्या उम्मीद कर सकते हैं तो वो आपसे बात भी करेगा। चिट्ठियों के जवाब नहीं होते थे। अब एक कहानी लिखूं मैं और पेंगुइन वाले छापेंगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा। नहीं, बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या हो सकता है। मैं तो मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं तो आज तक पेंगुइन से नहीं छप पाया, और युवाओं को मौका मिलेगा, इससे बड़ी बात, इससे बड़ा अवसर और क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी ये बहुत बढ़िया बात आपने कही कि
वो ये हो सकता है वैशाली जी आपको जूरी ही बना रही हो? हाँ, ये कुछ गड़बड़ हो गई। मुझे लग रहा है ये कभी ऐसा होता है जिन्हें ज्ञानपीठ, है ना? हाँ, कभी वो ज्ञानपीठ की जूरी में तो हो ही सकते हैं। ये इससे मुझे याद आया कि मनोहर श्याम जोशी 32 साल की उम्र में साहित्य अकादमी की जूरी में शामिल किए गए थे 1968 में, और जब इसका अवार्ड मिला था, राग दरबारी को उपन्यास का अवार्ड मिला था, उस साल वो जूरी में था, और उन्होंने लेखक के रूप में उनकी कोई ऐसी पहचान नहीं। सोच लीजिए। नहीं, और मुझे लगता है कि अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तब आप सोच लीजिए प्रभात जी ने कितना खूबसूरत उदाहरण दिया है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप लिखना चाहते हैं और आपने अभी तक लिखना नहीं शुरू किया, लेखन भी एक कंपल्शन ही होता है, एक हैबिट होती है, अंदर से आती है। तो अगर इस उम्र में अगर आप उसको डेवलप करें और बड़ा करें तो फिर आपके लिए आगे आप लिख सकते हैं। तो ये मुझे लगता है ये क्रिटिकल एज है, जैसे कि आप लोगों ने भी कहा, कि जिसके बीच में ज़रूर लिखना चाहिए, और इसका हम मंच दे रहे हैं और अब आशा करते हैं कि लोग पार्टिसिपेट करेंगे, यंगस्टर्स, और हमारी बात को झुटलाएंगे नहीं। मुझे लगता है कि अच्छा प्रतिसाद आएगा। आप बातचीत दिलचस्प चल रही है, लेकिन एक प्रश्न आया है जयदीप जी, प्रभात जी जी, एक प्रश्न आया है राम शर्मा जी। राम शर्मा जी, आपका लाइव में स्वागत है। एक तो हमारे राम शर्मा जी ने पूछा है कि मैं जानना चाहता हूं कि कहानियों का कोई खास विषय भी है या फिर किसी भी विषय पर कहानियां लिखी जा सकती हैं? कहानी किसी भी विषय पे लिखा है, थ्रिलर से लेकर रोमांस तक, वो किसी में भी आ सकते हैं। कोई इसका कोई वो नहीं है, इसमें हमने विषय के बारे में कोई कुछ किसी विषय में नहीं बांधा है इसको, आपके लेखन पे डिपेंड करता है कि की है उसमें, वो जो हमारी घोषणा है उसमें लिखा है कोई पात्र हो सकता है, कोई पात्र हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, रोमांस हो सकता है, थ्रिलर हो सकता है, घटना हो सकती है। तो राम शर्मा जी, मुझे उम्मीद है कि आपको अपना उत्तर मिल गया होगा जब पूरी घोषणा जो है उसमें। लेकिन ये बहुत अच्छी यशवंत जी ने कहानियां होंगी कुल जो किताब में जाएंगी, कितनी कहानियां कुल होंगी जो चयनित होकर पुस्तक में जाएंगी? अभी हम लोगों ने जो कैप किया है उसमें 25 हम लोगों ने सोच रखा है। तो 25 विजेता होंगे, जितनी भी प्रविष्टि आएंगी उनमें से 25 श्रेष्ठ कहानियां एक जूरी द्वारा, एक निर्णायक मंडल द्वारा चुनी जाएंगी और 25 कहानियां छपेंगी। एक योगेश मिश्रा जी हैं। योगेश जी, आपका स्वागत है लाइव में। ये इस वाले प्रतियोगिता इनका इन्होंने लिखा है पेंगुइन स्वदेश को नॉन फिक्शन किताबें लाना चाहिए, इतिहास और जीवनी। बहुत सारी हैं, बहुत। मेरे ख्याल से ये इस बारे में नहीं है कि मुझे क्या पब्लिश करना चाहिए। अब ये ठीक है, लाइव में हर तरह के लोग जुड़ जाते हैं। लाइव में कई तरह की बातें हैं, केवल प्रतियोगिता से आधारित प्रश्न इस वाले लाइव में हो तो ज्यादा अच्छा है। पेंगुइन को क्या छापना चाहिए क्या नहीं, इस पे कोई लाइव संभव हुआ तो बाद में देखेंगे। अभी तो हम ये देखें कि इस प्रतियोगिता से जुड़े हुए कोई प्रश्न हो तो उनका लगातार स्वागत है। इस बीच बहुत दिलचस्प बात देखेंगे, विषय सूची हमारी देखेंगे तो बहुत नॉन फिक्शन है, ट्रांसलेशन और ओरिजिनल दोनों आपको मिलेगा, कमी नहीं है उसमें। मैं एक्चुअली ये कॉन्टेस्ट हमने इसलिए किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम फिक्शन पे उतना ध्यान नहीं देते, नॉन फिक्शन बड़ी आसानी से आ जाता है और काफ़ी किताबें उस पर हम लोग छापते। फिक्शन हमें लग रहा था कि हमारा थोड़ा सा कमज़ोर है इस बात से कि हम चाहते भी थे कि इसमें डाइवर्सिटी रहे, छोटे शहरों के लोग भी शामिल हों, और इमेजिनेशन तो किसी की गुलाम नहीं होती, हर जना इमेजिन कर सकता है। तो मुझे लग रहा था फिक्शन को थोड़ा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो एक्चुअली हमने ये कॉन्टेस्ट इसलिए किया है कि हमें लगता है हम बहुत नॉन फिक्शन करते हैं, कुछ फिक्शन के लिए भी हो जाए तो अच्छा है। अच्छा, मैं इसमें एक बात ये जोड़ना चाहता हूँ, यशवंत जी भी कह रहे थे कि मैं जानकीपुल.com चलाता हूँ जो सिर्फ युवाओं को ही मौका देता है प्रकाशन, रचनाओं के प्रकाशन का, और हमारे पास सबसे अधिक संख्या में युवा कहानियां भेजते हैं। उनके पास कहानियां बहुत ज़्यादा कहने के लिए, उनके पास मंच नहीं है, प्रोत्साहन के लिए इस तरह की बड़ी संस्थाएं सामने नहीं आती, ऐसे प्रकाशक, ऐसे मीडिया समूह सामने नहीं आते, तो इससे एक फर्क पड़ेगा। लेकिन एक सवाल अब मुझे मौका मिला है तो वैशाली जी, आप सब लोगों से एक मैं भी सवाल पूछ लेता हूं जो उन युवाओं की तरफ से कि आखिर प्रविष्टियां
भेजी किस रूप में जाए। कोई हाथ से लिख के ही लोग छोटे शहरों से भेज सकते हैं, कोई हाथ से लिख के उसकी फोटो खींच के भेज सकते हैं, कोई पीडीएफ बना के भेज सकते हैं, कोई वर्ड फाइल में ईमेल कर सकते हैं। तो किस रूप में प्रविष्टियों को आप स्वीकार कर रही हैं? एक्चुअली अभी जो हमारे पास प्रविष्टियाँ आ रही हैं वो बहुत तरह तरह की आ रही हैं। हाँ, और अच्छा कि आपने ये सवाल पूछ लिया, क्योंकि कई लोग हाथ से लिख के उसकी फोटो खींच के हमें भेज रहे हैं कहानियों की, और 2-2, 3-3 ईमेल में भेज रहे हैं। आइडियल फॉर्म क्या है? एक्चुअली में आपको क्या करना चाहिए कि उसको टाइप करके, और आप चाहे तो वर्ड डॉक्यूमेंट में अटैच करके भेजें या आप पीडीएफ की तरह अटैच करके भेजें, उसमें कोई परेशानी नहीं है। पर कई लोग ईमेल की बॉडी में भी लिख रहे हैं, उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और देख तो हम सभी रहे हैं प्रविष्टियाँ, क्योंकि ये हमारी जो कोशिश है ना, वो बहुत ही सच्ची कोशिश करने की कर रहे हैं हम लोग, कि इसमें बहुत रिस्ट्रिक्शन ना रखें लोगों के लिए, जैसा उनके लिए इजी हो वैसा करें। पर अच्छा ये होगा कि अगर आप हाथ से नीटली टाइप करके और उसको वर्ड फॉर्मेट या पीडीएफ में अपलोड करें। तो वर्ड फॉर्मेट या पीडीएफ बेस्ट होगा। और एक प्रश्न मैंने स्क्रीन पर भी लाइव कर दिया है। आर्यखंड टीवी नाम से प्रश्न करता है और ये पूछ रहे हैं कि नमस्कार, मेरी बेटी की उम्र 17 वर्ष जरूरी सवाल है। 17 वर्ष 10 महीने 2 महीने का कंसेशन मिलेगा क्या? एक्चुअली ये सवाल एक्चुअली लीगल है। मिलेगा हाँ लीगल सवाल है ये। लीगल हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं वैशाली से कहना चाहता हूँ कि 18 साल के हों। हाँ, नहीं 18 साल होना जरूरी है, क्योंकि ये है कि आप आखिरी तारीख तक अगर हो रहे हैं तो हो सकते हैं जी। 2 महीने तक तो कहाँ ही चलेगा। ठीक है, आप मेरे ख्याल से अगली प्रतियोगिता में आ सकते। मुझे लगता है ये तो हर साल ये प्रतियोगिता चलने वाली है, तो अगले साल एलिजिबल हो जाएंगे। अगली बार के लिए आर्यखंड जी आपके लिए ये है कि अगली बार हो पाएगा तो आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया। ये तो क्या यही उम्मीद है संजीव मिश्रा जी, इस कहानी से कुछ अच्छे नए लेखक मिले, इसी उम्मीद से तो ये प्रतियोगिता कर रहे हैं। फिर भी आपके प्रश्न को मैं स्क्रीन पर ले आया हूँ। यशवंत जी, आप इसका जवाब दीजिए। मैं तो प्रकाशक हूँ, मेरा तो घिसा पिटा जवाब रहेगा। अरे क्यों नहीं उम्मीद है? नहीं, क्यों उम्मीद नहीं है भाई? इसी उम्मीद की वजह से तो ये प्रतियोगिता बनी है। कुछ नए और कुछ बड़े, अरे बहुत बड़े भी मिल सकते हैं इससे, ऐसी क्या बात। जिनको अमर उजाला सम्मान मिल जाए, ये भी हो सकता है। पूरी उम्मीद है। और प्रभात जी बेहतर करेंगे। मैं तो इसका ये उदाहरण देता हूँ कि जो हिंदी में अब तक का सबसे अधिक बिकने वाला उपन्यास माना जाता है, उसका नाम गुनाहों का देवता है, जिसके 170 के करीब एडिशन हो चुके हैं। उसके लेखक धर्मवीर भारती थे, जिन्होंने जो उस उपन्यास को जब लिखा था उनकी उम्र 21 साल। 21 साल में क्लासिक रच दिया। इसका उदाहरण है मेरे ख्याल से जी। 21 साल में क्लासिक रचना जो दे सकता है आदमी, तो और वो 21 साल वालों ने ही पढ़ी है ज्यादा। आर्यखंड जी का तो धन्यवाद आ गया, लेकिन एक बड़ा अच्छा प्रश्न आया है। मैं आप सभी के लिए उस प्रश्न को स्क्रीन पर ला रहा हूं। वैभव माहेश्वरी जी ने पूछा है और आप तीनों जो लोग इससे जुड़े हैं, ये बताइए, ये प्रश्न आया है एक वैभव माहेश्वरी जी का। ये बहुत पेचीदा सवाल है। क्या इसकी संभावना नहीं हुई? मतलब आप बच्चों के लिए मैं क्या कहूँ, अब आप बताइए कि अगर आप बच्चों के लिए लिख के भेज रहे हैं तो बच्चे का बच्चों के नाम करेंगे या बच्चों के नाम से भेजेंगे? अगर बच्चों के नाम से भेजेंगे और बच्चे की उम्र 18 से कम है तो नहीं, ये नहीं चलेगी। बच्चों के नाम कर देंगे तो ये चल जाएगा। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि केवल प्रतियोगिता जीतने के लिए कोई अधिक उम्र का व्यक्ति बच्चे का नाम इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन कहानी उसकी खुद लिखी होगी। कैसे तय होगा कि ये बच्चे ने लिखी है कि बड़े ने लिखी? नहीं, ये आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, हमारी प्रॉपर लीगल रिक्वायरमेंट रहेगी, और हम लोग हमारी पूरी लीगल टीम के संग कॉन्ट्रैक्ट साइन होएगा, तब सारी हम लोग वेरिफिकेशंस करेंगे और उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होके तब किताब छपेगी। तो मैं क्लैरिटी दे दूं वैशाली जी की बात में।
वो ये कि हम लोग, आप 50 साल का 70 साल का आदमी भी, यानी अगर बशीर बद्र की गजल किसी 18 साल की कवियत्री को दे दी जाए और वो उसे मंच पे सुना दे तो वो उसकी हो गई, बशीर बद्र की तो। लेकिन अगर वो 2 बार सुना दे बशीर बद्र भी कहीं और, तो फिर कॉपी हो जाएगी। तो कोई 50 लिख सकता है और वो 50,000 पता रहा कि 18 साल की प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा, तो ईश्वर उनकी और मदद करे। दुनिया उम्र से नहीं चलती, कुछ ईमान से चलती है, क्योंकि लिखना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने कही, एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी की मांग, एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी की मांग करता है हर रचनाकार। बात ही उम्र के प्रौढ़ से होगी तो वो खुद, सवाल मेरे ख्याल से बेमानी है। इसकी संभावनाएं भी अगर हैं तो ईश्वर उनकी मदद करे। लीगल की कोई बहुत जरूरत नहीं, क्योंकि किसी को भी सामने आ जा सकता है। अगर गवाहों और साक्षियों से रचनाक्रम चलता बिल्कुल सही कहा आपने, तो इस देश में या इस दुनिया में कोई आदमी अच्छी कविता और सुंदर कविता लिखता नहीं, और न खलील जिब्रान को याद करता और न कबीर को याद करता। नहीं, मेरा लेकिन इससे जुड़ा एक सवाल और है जो आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि प्लेगरिज्म बहुत होता है इस उम्र के लोगों में। ये संभावना, जब मैं पढ़ाता भी हूँ कॉलेज में, तो ये प्लेगरिज्म को रोकने के लिए तो बड़ी कोशिश करते रहते। क्या उसके लिए भी कुछ उपाय किए जाएंगे कि मान लीजिए किसी ने किसी पुराने रचनाकार की कृति को उठा के दूसरी भाषा में लिख दिया? ने पूछा है, मुझे तो ये लगता है कि मुझे तो लग रहा है प्रभात जी रास्ता बता रहे हैं कि लोग चैट जीपीटी से लिख के ना भेज दें कहानी। जी। नहीं, ठीक है, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है तो आप आ सकते हैं, छप भी जाएंगे, लेकिन उसको प्रोसेस किया जाएगा, उसके एक प्रोसेस है। मतलब भविष्य आपका क्या रहेगा ये अब आपको तय करना है। इस हद तक अगर आप इस हद तक करने को तैयार है तो ये आपके ऊपर है। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने चेक कर सकते हैं उतना तो कर ही लेंगे, और प्लेजरिज्म चेक्स भी होंगे, सब चीजें होंगी, बट इससे ज्यादा तो किसी के घर जाके ये देखें कि भाई कोई हाथ से लिख रहा है, कोई और तो नहीं लिख रहा है, इसका कर नहीं सकते हम लोग। अपनी तरफ से कोशिश यही करेंगे कि ऐसा ना हो, और आप लोगों को भी, वालों को भी कोशिश करनी चाहिए। रचनाओं की दुनिया में इस तरह का करने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल सही। मतलब ये एकमात्र प्रोफेशन बचा है जहाँ पे लोग अभी भी ईमान की उम्मीद करते हैं। ये कह रही हैं वैशाली जी, ध्यान रखिए इस लाइन में, ईमान की उम्मीद करते हैं, ये नहीं कह रहे सिर्फ ईमानदार यहीं बचे हैं। वहीं प्रश्न आया और वहीं जवाब भी आ गया, तो मैंने कहा उसको भी मैं लाइव ले लेता हूँ। जी। बच्चे भविष्य है और उज्जवल है, जो आर्यखंड जी जो कह रहे हैं। हाँ, इन्होंने वहीं उत्तर भी दे दिया उसी टाइमलाइन पे, उत्तर भी दे दिया एक साथी ने वहीं पे। जी, यही मजा भी है इंटरनेट का, वही प्रश्न है, वही उत्तर है। जी, आप आगे बढ़ाएं जयदीप जी। जी, तो मेरा ये मानना है कि जो मोटा मोटी किस फॉर्मेट में भेजे वो आ गया। उम्र का ये है कि 18 साल तो होना आवश्यक है, तो 18 साल के पहले अगर कोई है तो फिर वो अगले साल की प्रतियोगिता का इंतजार करे, जब 18 साल की उम्र होगी तभी लिया जा पाएगा। शब्द सीमा के बारे में हम बता चुके हैं, 2000 कम से कम होनी चाहिए ना, और 3000 अधिकतम। ये शब्द सीमा 2500 रहेगी या 3000? 2.5 है, 2 से 2500। अच्छा, ठीक है, तो 2500 शब्दों तक होनी चाहिए अधिकतम, और कम से कम 2000 शब्द तो उसमें होने ही चाहिए। विषय कोई भी चुन सकते हैं आप, 25 होंगी कहानियां जो चुनी जाएंगी। 2500 एवरेज चाहिए। अच्छा, ये उम्र की लड़ाई में एक दिलचस्प सवाल ये भी तो हो सकता है ना सर, कि जो दिल से जवान है उनका क्या कीजिएगा? उम्र से भले ही पक गए हों पर वैसे दिल से जवान है। यशवंत जी दे सकते हैं। क्यों सर? कई लोग ऐसे हैं जो दिल से अभी भी जवान हैं।
मेरा ख्याल है हम एक ऐसी प्रतियोगिता करेंगे जिसमें हम दिल से जवान लोगों के बारे में वो लोग जो आज भी गुलजार साहब की लाइन दोहरा रहे हैं कि दिल तो बच्चा है जी, उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, अच्छा ये पर दिल तो बच्चा है जी। एक और प्रतियोगिता करेंगे शायद हम लोग उसके लिए दिल से जवान लोगों के लिए। वैशाली जी के लिए साधुवाद है वैशाली जी का कि उन लोगों की उम्मीद तोड़ी नहीं आपने। नहीं, उम्मीद तो नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि अच्छा लेखन और उसको आगे लाना वो तो मेरा काम है, तो उसको किसी चीज से बांध नहीं रहे हैं, पर ये है कि थोड़ा एक स्ट्रक्चर जरूरी है किसी चीज के लिए जी। That's all I'm saying। हाँ, मुझे अगर आप अच्छा लिखते हैं तो आप किसी भी उम्र के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है कि इससे एक ये भी फायदा रहेगा कि लोगों को पता रहेगा कि हम अच्छी राइटिंग, अच्छे लेखन का इंतजार कर रहे हैं, और हम लोग सब फेसबुक और इंस्टाग्राम और सब पे इंफॉर्मेशन डालते ही रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे कॉन्टेस्ट बंद होते होते, बाकी सब तो खुला ही है। ये और एक चीज नई हमने उसमें जोड़ दी है, तो जो करते हैं हम उसके अतिरिक्त एक और हमने चीज की है। इट्स नॉट कि एक ही चीज है और यही तरीका है पब्लिश होने का। लेकिन मुझे लगता है बड़ा अनूठा प्रयोग है और बहुत अच्छा प्रयोग है, और जो मुझे नहीं लगता कि हिंदी में इस तरह का प्रयोग कहीं हुआ है। अंग्रेजी में शायद इस तरह के प्रयोग पहले हुए हैं, पर हिंदी में कहीं प्रयोग ऐसा हुआ नहीं है। नहीं, ये बहुत अनूठा है। हिंदी में 18 से 27 साल की उम्र के लेखकों के लिए कोई मंच ही नहीं होता है। एक लड़का था अमृत रंजन करके, एक कवि था, वो 16-17 साल में बहुत अच्छी कविताएं लिखता था, तो मैं हिंदी के बड़े बड़े मंचों तक मैंने बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा इसको 21-20 साल का हो जाने दो, तब हम इसको छापेंगे। 21-20 साल तक होते हतोत्साहित होकर उसने लिखना ही छोड़ दिया। तो शुरू में बूस्ट नहीं मिलता है, लोगों को मंच नहीं मिलते हैं, लोगों को बूस्ट नहीं मिलता है जिससे कि वो आगे और बेहतर लिख सके। उस लिहाज से हम अगर इसको देखें तो ये सचमुच में ऐतिहासिक पहल है। ऐतिहासिक पहल इसको कहना चाहिए कि पहली बार इसको स्वीकार किया गया है कि 18 से 27 साल की उम्र में अच्छा लेखन संभव हो सकता है। और यशवंत जी और वैशाली जी और जयदीप जी, आप सब लोग इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। एक राशिद साहब हैं, ये पूछ रहे हैं कि कहानियां सिलेक्ट होने के बाद किताब कब तक प्रकाशित होगी? हम लोग किताब पे जिस तरह से वर्क कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि दिवाली तक लेखक बन जाएं, तो अक्टूबर के आसपास देख रहे हैं हम लोग किताब का पब्लिश होना, अक्टूबर-नवंबर के बीच में। तो बहुत अच्छी बात है। बहुत लोगों को लगता है कि इस तरह की प्रतियोगिताएं तो हो जाती हैं, कहानियां भी भेज दी जाती हैं, फिर पता नहीं कब किताब आएगी, कब छपेगी, कई तरह की शंकाएं भी होती हैं। तो आप तो दिवाली अच्छे से मन जाए और दिवाली तक लेखक आपके सामने, पुस्तक आपके सामने होगी तो लेखक बन जाएंगे। अगर आपकी प्रतियोगिता में कहानी चयनित हो गई तो बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग भी जो लाइव से जुड़े हैं, या ये लाइव अभी लाइव खत्म होने के बाद भी वीडियो के रूप में तो हमारे फेसबुक पेज पर, यूट्यूब पर उपलब्ध रहेगा ही, तो जो भी इसको सुन रहे होंगे, पूरे टाइमलाइन निर्धारित है। ऐसा नहीं है कि बस प्रतियोगिता हो गई और फिर पता नहीं कि कब चयन होगा और कब पुस्तक आएगी। उसकी बाकायदा एक टाइमलाइन है, जो कि बहुत अच्छी बात है जी। अजय सिंह जी जो है लगातार लाइव में बने हैं, और बड़ा अच्छा प्रश्न है, देखिए क्या बिल्कुल अच्छा सवाल है। माता पिताओं के मुझे तो थोड़ा सा डर लग रहा है इसका विषय सुन के, कि माता पिता क्या लिखा करेंगे, अपने बच्चों के बारे में लिखेंगे, कैसे हम साबित करेंगे कि वो माता पिता हैं किताब कैसी दिखेगी। पर हाँ, कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। बच्चों की सफलता में माता पिता की सफलता अपने आप शामिल हो जाती है। तो ये इसका जवाब भी हो सकता है, इसका जवाब शामिल हो जाती है। ये अच्छी बात है। माता पिता के पास तो वैसे बहुत रास्ते हैं। बच्चे कभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं वैशाली जी, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये कहें कि पति पत्नी मिलकर लिखें, जैसे मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव मिलकर नाम एक इंच मुस्कान नाम का उपन्यास, बहुत उस तरह से कर सकते हैं, पर इतना ऐसे पेरेंट्स की तलाश करें जो कि है ना। फिर वैशाली जी कहेंगे कि वो कहाँ से आएंगे, इतने पेरेंट्स कहाँ मिलेंगे, पति पत्नी दोनों झगड़ेंगे नहीं कहानी को लेकर कि इसका अंत ऐसा होना चाहिए और इसका होना चाहिए।
पता नहीं मुझे, मैं क्या कहूंगी, पर माता पिता की प्रभात जी बजाय बेहतर बता सकते हैं कि क्या झगड़ा तो नहीं होगा बात? झगड़ा हो सकता है, माँ बाप भी होना चाहिए। पूरी संभावना इसकी रहती है लेखन में कि झगड़ा हो सकता है, लेकिन रचनात्मक झगड़ा हो सकता है, झगड़ा न कहें उसको। फिर प्लेजरिज्म चेक झगड़ा, हो जाएगा। ये भी बड़ी अच्छी टर्म निकल कर आई है, रचनात्मक झगड़ा जी। अच्छा, आप तीनों लोग ही लेखन और प्रकाशन से बहुत करीब से जुड़े हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस प्रतियोगिता से इतर नए लेखकों में आपको कौन सबसे ज्यादा संभावनाशील लगता है? किस तरह का लेखन नए उम्र के लेखक लेखिकाएं कर रहे हैं? कई तरह के आजकल साहित्यिक उत्सव भी होने लगे हैं, हम देखते हैं मंचों पर बड़े नए नाम, नए लोग होते हैं, अपनी किताब का विमोचन कर रहे होते हैं, अपनी किताब के बारे में बता रहे होते हैं। आप लोग बड़े पारखी हैं, खुद भी लिखते हैं, लिखने वालों को पढ़ते भी रहते हैं। तो यशवंत जी से शुरू करते हैं। यशवंत जी, कौन लगता है आपको कि इस नए दौर में इस लेखन के परचम को आगे ले जाने के लिए तैयार है, अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं? हो सकता है 2-3 नाम हो सकता है 1 नाम हो। आज क्या मैं ही मिला हूँ आपको चढ़ाने? प्रभात जी से अगर कोई नहीं बता सकता इस मामले में, नहीं, नाम बताया तो ज्यादा अच्छा नाम बताना तो जोखिम मोल लेना है, लेकिन 3 लोग कौन है प्रभात जी की मर्जी का सुनते हैं। नहीं, नाम तो क्या लें, लेकिन ये जरूर है कि नए तरह के विषय अब नए युवाओं में आ रहे हैं। जैसे डिजिटल दुनिया को लेकर बहुत नया लिखा जा रहा है, स्त्री पुरुष संबंधों को नए तरह से लिखा जा रहा है। 2-3 लेखक ऐसे आए हैं जो इस समय ज्यादातर लेखक ऐसे क्षेत्रों से आ रहे हैं जो मूलतः हिंदी के नहीं माने जाते, यानी उन्होंने हिंदी विषय के रूप में नहीं पढ़ा है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, जैसे कभी एक लड़की है जो IT मैनेजर है एक बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में शायद, वो बहुत ही अच्छी कहानियां लिखती है और उसकी उम्र भी 30 साल से कम है, 27 से कम है कि ये नहीं पता, लेकिन प्रज्ञा बिश्नोई उसका नाम है। इस तरह के कुछ और लड़के भी हैं, जैसे कि अभी मैंने कवि की कविता सुनी, सत्यव्रत रजक उसका नाम, 19 साल का लड़का है, 2nd ईयर में DU में पढ़ता है, और उसको रजा मतलब एक बड़े मंच पे उसको कविता पाठ करने का मौका मिला। तो इस तरह की संभावनाओं को देख, पराग पावन नाम के एक लड़के हैं जो बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे हैं, बड़ी पहचान बना रहे हैं। तो कविताओं में तो बहुत अवसर मिल जाते हैं, लेकिन कहानियों में इस तरह के युवाओं को अवसर कम मिलते हैं। जैसे जिस लड़की का मैंने नाम लिया, वो पिछले कई साल से बहुत जगह पे भेज रही थी, उसको लोग नहीं छाप रहे थे। मैंने छापना शुरू किया, जानकीपुर पे उसने भेजा, तो फिर उसको देखा मैंने कि एक बड़े प्रकाशक उसकी किताब भी छापने को तैयार हो गए। तो अवसर नहीं मिलने से कई बार लिखते लिखते युवाओं को लगता है कि क्यों समय को, एक कहानी लिखना इतना आसान नहीं होता। यशवंत जी इसके बेहतर वरिष्ठ लेखक हैं और हर विधा में उन्होंने लिखा है, कितना मुश्किल काम होता है। और अगर कोई 4 कहानी लिख ले और उसकी कहानी न छपे तो फिर वो हतोत्साहित हो जाता है, उसको लगता है छोड़ दो, ये सारा जो माध्यम है सब कुछ यहाँ तिकड़म से चलता है, कोई प्रतिभा को नहीं पहचानता है। तो ये उनको इससे मौका मिला। एक अलीम साहब है, इन्होंने हमारी जानकारी थोड़ी अपडेट की है। अलीम साहब का कहना है कि कोई संदेह नहीं, ये विनर थे, क्या कह रहे हैं ये? हाँ, हिंदी एकेडमी ने दिल्ली में नवोदित लेखक पुरस्कार किया था 1990 में, 89 में जी, बढ़िया, और ये उसके विनर। चलिए अलीम साहब, आपको बधाई। इस तरह की प्रतियोगिताएं तो सर हुई हैं जो, लेकिन पुस्तक के रूप में उसकी किताब छपे, ये किसी ने नहीं सोचा था कि एक बड़ा प्रकाशक। कहानी प्रतियोगिताएं हो जाती हैं, पुरस्कार देके खत्म। मुझे खुद पुरस्कार मिला था, लेकिन मेरी किताब तो बहुत बाद में छपी, लेकिन पहचान बनी। तो ये जो है ये नई बहुत बड़ी पहल है, युवा रचनाशीलता के पूरे परिदृश्य को बदल देने वाली पहल है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, आने वाले 2-3 सालों में अगर ये प्रतियोगिता इसी तरह से चलती रहेगी तो सचमुच में इतने सारे युवा लेखक आ जाएंगे कि मुझे नाम, जैसे अभी सोचने में 2-3 नाम ही ध्यान में आए, तब मैं नाम, समय कम पड़ जाएगा, मुझे इतने नाम बताने पड़ेंगे। यशवंत जी के लिए प्रश्न आया है। हाँ, गिनती करेंगे तो बहुत हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह जी। क्या? अरे ये लाइव जो है वो प्रतियोगिता के बारे में है, मेरी किताब के बारे में नहीं। मेरे बारे में कि नावल क्यों नहीं चाहते। लेकिन ये बहुत अच्छी बात कही है प्रभात जी ने कि इससे पूरी जो युवा रचनाकर्म की दुनिया है वो बदल सकती है। इतनी शक्ति इस प्रतियोगिता में है। अमर उजाला और पेंगुइन तो इतना कर सकते हैं कि मंच दे दें। अब इस मंच का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, सदुपयोग करना, पूरे उत्साह के साथ इसमें प्रतिभागिता करना। और जो लोग ये कहते हैं कि अरे किताब छपवाना तो बड़ा मुश्किल काम है,
मैं तो कोई इस तरह का लेखक भी नहीं हूं, लेकिन जिन लोगों से मिलता हूं उनको लगता है बड़ा टेढ़ा काम है, पांडुलिपि ले लेते हैं, रखी रहती है बहुत समय तक, छपती नहीं है, बड़ी लॉबिंग करनी पड़ती है तब किताब छपती है, और यहाँ एक खुला ऑफर है कि आप अच्छा लिखिए और तुरंत छपिए, और उसकी टाइमलाइन भी डिफाइंड है। तो ऐसी प्रतियोगिता का उपयोग करके आप उन सारी जो भ्रांतियां हैं किताब और उसके प्रकाशन को लेकर, उनको तोड़ते हुए एक लेखक के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए बड़ा अच्छा अवसर है। जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसी प्रतियोगिताएं मैंने इंग्लिश में भी की हैं, और इससे हम लोगों ने 3 एंथोलॉजीज बनाई थी, 3 किताबें हमारी बनी थी, और यही प्रोसेस फॉलो किया था हमने, जैसे अंग्रेजी में किया है वैसे ही हमने अब हिंदी में कर रहे हैं, और वो किताबें आज भी बिक रही हैं। समझिए उन किताबों को बिकते हुए कम से कम 10 साल 11 साल हो गए हैं, तो आज भी वो किताबें बिक रही हैं, उन लेखकों के नाम अभी भी उन किताबों में जा रहे हैं, और उन्होंने और भी लेखन किया है, उनमें से कुछ लोग तो अब नॉवेल्स लिखने लग गए हैं। तो मुझे लगता है इसी टाइप का अगर हिंदी वाले लेखकों के संग हो सके तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो अब ये हिंदी के लेखकों के ऊपर है कि वो इसका कितना कैसा उपयोग करते हैं। अभी शुरुआत में मुझे लगता है आपके पास ऑलरेडी आना शुरू हो गई होंगी प्रविष्टियां, तो घोषणा होने के बाद 15 अगस्त को हम लोग 15 अगस्त को डिक्लेयर करेंगे हम लोग। 15 अगस्त के आसपास हम लोग विजेता जो है वो 15 अगस्त को डिक्लेयर होंगे। हाँ, 15 अगस्त के आसपास। 15 अगस्त के दिन उन 25 या 10-25 लेखकों के नाम घोषित किए जाएंगे जिनकी प्रविष्टियों को पुस्तक में शामिल करने के लिए चुना जाएगा। और जगदीप जी का सवाल ये था जो मुझे समझ में आया कि कैसा रिस्पॉन्स है, मैंने किस तरह से प्रविष्टियां आ रही हैं, अभी तो बेहद अभी स्टार्ट हो गई है आनी, तो अभी तो बारिश का जैसा लग रहा है क्योंकि हर घंटे बढ़ती जा रही है प्रविष्टियां। तो अभी हमने एक राउंड निकाला है, तो अभी तो बहुत समय है, आनी तो सारी शुरू हो गई है, पर उसमें हमने प्रक्रिया भी संगी संग कर रहे हैं ताकि हम 15 अगस्त तक अनाउंस कर सके। इसलिए मुझे तो लग रहा है कि अमर उजाला जैसा मीडिया समूह और पेंगुइन स्वदेश जैसा प्रकाशक साथ में इतनी प्रविष्टियां ना आ जाए कि आपको एक अलग दफ्तर खोलना पड़े इसके उनको पढ़ने के लिए। नहीं, एक ही बात भी हो रही थी कि अगर थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो हो सकता है कि अगर बहुत अच्छी प्रविष्टियां आए तो हम फिर थोड़ा सा कॉन्टेस्ट एक्सटेंड करें, 20-22 अगस्त तक कर सकते हैं। हाँ। तो ये जो आखिरी तारीख 5 अगस्त की है, ये शायद बढ़े शायद ना बढ़े, फिलहाल तो 5 अगस्त के हिसाब से अगर जरूरत हुई तो बढ़ेंगे, क्योंकि एक ये सवाल भी लोग हमसे पूछ रहे थे, तो हमें ये भी मालूम है कि काफी है 5 अगस्त। तो जुट जाइए, भिड़ जाइए, लिखने बैठ जाइए, सोचिए मत और कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी लिख सकते हैं उतना जल्दी लिख लीजिए। 5 अगस्त के पहले भेज देंगे तो अभी जो प्रक्रिया चल रही है जिसमें पहले से ही फिल्टर लगा है, छांटा जा रहा है अच्छी रचनाओं को, उसी में आपकी प्रविष्टि शामिल हो जाए और 15 अगस्त को एक नई तरह की आज़ादी अच्छी हिंदी लिखने वालों को मिलेगी। जी 5 तक का ही रखें, क्योंकि अभी पता नहीं है कि करेंगे कि नहीं एक्सटेंड करेंगे। लेखक के रूप में पहचान बनाने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलने वाला है, इसलिए अधिक से अधिक युवाओं को शामिल होना चाहिए अपने आप को। 25 लेखक चुने जाएंगे। अगर मैं इस लाइव को विराम दूं उसके पहले एक टिप्पणी आप सभी से फिर ले लेता हूं। बहुत सारी बातें आ गई हैं और हम समय समय पर हमारी अमर उजाला की वेबसाइट पर, हमारे अखबार में इसके बारे में कोई विशेष जानकारी होगी तो वो देते रहेंगे। हमारे अमर उजाला के और पेंगुइन दोनों के ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी लगातार पोस्टर्स के माध्यम से इस प्रतियोगिता को हम जो भी प्रचार करना है वो कर ही रहे हैं। लेकिन जो लोग जुड़े हैं लाइव से और जो इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे, उनसे निवेदन है कि व्हाट्सएप भी एक बड़ा माध्यम है और जो संगोष्ठियां होती हैं आपकी सप्ताहांत वगैरह की, वहां युवा साथियों तक इसको पहुंचाएं। जितने ज्यादा युवा लेखकों कलमकारों तक ये पहुंचे, वो इससे जुड़े, उसी में इसकी सार्थकता है। इस तरह की पहल आगे होती रहे और हम केवल ये ना कहें कि ऐसी पहल होती नहीं है। इसलिए उस मिथक को तोड़ने के लिए भी जरूरी है कि इस तरह की पहल को ज्यादा से ज्यादा प्रतिसाद देकर हम सफल बनाएं, ताकि जो लोग इससे जुड़े हैं वो और अधिक इस तरह के कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हों। तो यशवंत जी,
आप जो लेखक इसके लिए लिख रहे हैं उनके लिए कोई गाइडेंस, कोई मार्गदर्शन, कोई टिप्पणी और इस पूरे आयोजन को लेकर जो कहना, फिर हम इस लाइव को यहीं विराम देंगे। नहीं, मैं उम्मीद है सिरे से नहीं, लेकिन जो लिखना चाहते हैं, जो लिखते रहे हैं, उनके लिखने के लिए एक नया रास्ता खुला है। और जैसा अभी कुछ दिन पहले हमारे साथी कोशिश कर रहे हैं कि वो पोस्टर्स सब जगह कॉलेजेस में लगें ताकि ज़्यादातर लोगों तक वो बात पहुंच जाए। तो वैशाली जी से मैं सिर्फ एक उम्मीद करता हूं कि वो सारी प्रविष्टियां जो आएंगी उनके लिए कोई अल्टरनेटिव अगर नंबर हो आपके पास है, ईमेल हो, तो अगर आपको लगता है कि उससे लोगों तक ज़्यादा पहुंचा जा सके तो आप शेयर कर लीजिएगा उन लोगों के साथ, क्योंकि पेंगुइन या ऐसे प्रकाशकों ने बहुत ही मतलब अद्भुत काम है पेंगुइन के साथ में। वजह ये कि कोई आदमी आपकी पांडुलिपि तक सीधे नहीं लेता और आज कहानियां सीधे ले रहे हैं और आप अपने सबमिशंस ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मौका है। मैं चाहता हूं कि लोग सिर्फ इस वजह से पीछे न रह जाएं कि उन्हें जानकारी नहीं मिली थी। तो कोशिश ये होना चाहिए कि हम ज्यादातर जानकारियां दें और नौजवानों को चाहिए कि अपनी कहानियां लिखें और पूरे मन से लिखें। और ये मान कहानी जो उसे जिंदगी में सबसे बड़ा लेखक बनाने वाली है, वो ये कहानी छाट के भेजें। तो देखिए, प्रभात जी साथी हमारे, वो सारी रचनात्मक ऊर्जा के साथ उसके पीछे हैं। उस ऊर्जा को वो अपने साथ समझें और लिखना शुरू करें। वैशाली जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चूंकि आधा हिस्सा मेरा अमर उजाला के साथ भी है ना अभी बात करते हो, तो मैं जयदीप के साथ मिलके आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप हमारी दोनों की तरफ से बहुत धन्यवाद। साथ इस काम को नहीं, आप लोगों का धन्यवाद, क्योंकि आइडिया ताकि जयदीप का काम पूरा नहीं, ये हम लोग बहुत ईमानदारी से इसको कर रहे हैं। और मैं सच बताऊं तो मैं काफ़ी टाइम से एक पार्टनर ढूंढ रही थी जो हमारे इस आइडिया पे उतना विश्वास करें जितना कि हम लोग कर रहे हैं। और आप लोगों ने ये इसको हाथों हाथ लिया अमर उजाला में। यशवंत जी का मैं समझती हूँ कि मैं आपको इतनी कॉल करती हूँ, इतनी बार हम लोगों ने इस बारे में बात की है कि मेरा बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आप लोगों को कि आप लोगों ने ये हमारे संग करना ठीक समझा और इस मेहनत से, इस ईमानदारी से आप लोग हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लिखने वालों को भी उसी जोश के संग अब लिखना चाहिए। ज़्यादा सोचे नहीं, अपनी प्रविष्टियाँ नीटली टाइप करके हम लोगों को भेजें। और यदि आपको कोई भी जैसे कि यशवंत जी कह रहे थे कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप लोग किसी इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से आप लोग ना भेज पाए, तो हम लोग सब अवेलेबल हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। आप लोग चाहें तो कभी भी हमसे संपर्क करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपना क्वेरी देख सकते हैं। और हमने ऑलरेडी छाटना शुरू कर दिया प्रविष्टियों को, तो जल्दी करें। और आप सबको ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो लाइव को विराम दे। प्रभात जी, आपका धन्यवाद। प्रभात जी और वैशाली जी, आपको एक बात जो जोड़ना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से आप सब लोगों को जोड़ दिया। जी बोलिए ना। हाँ, एक बात मैं बस जोड़ना चाहता हूँ जो इस पूरे बातचीत में नहीं, अमर उजाला की पहुंच हिंदी पट्टी के उन कस्बों शहरों तक है जिनको छोटे शहर कहा जाता रहा हिंदी के। और संयोग की बात है कि सारी अधिक संभावनाएं उन्हीं शहरों में, उन्हीं कस्बों में हिंदी की हैं। तो ये वहां तक पहुंचेगी अमर उजाला की ये पहल। और महानगरों से नहीं, छोटे छोटे नगरों से लेखक आएंगे जो इस पहल को बहुत बड़ा साबित करने वाली है। उनके लिए अवसरों की कमी होती है। दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली में महानगरों में रहने वाले लोगों के लिए अवसर हो जाते हैं। ये अवसर उन लोगों को उपलब्ध करवाएगी, जिसके लिए मैं बहुत साधुवाद देता हूँ जयदीप जी, यशवंत जी, पेंगुइन की संपादक वैशाली जी का, कि आप लोगों ने उसको पहचानने की कोशिश की। चलिए, बहुत आभार सभी का। और हम भी इस लाइव को यहीं विराम देते हैं और ये नई उम्र की नई फसल खूब पके, लहलहाए और हिंदी के साहित्य संसार को, रचना संसार को अधिक समृद्ध करे। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल लाइव को विराम दे रहे हैं। और आपको अपनी कलम को विराम नहीं देना है, उसको चलाइए, लिखिए, अच्छे से टाइप कर लीजिए और वर्ड डॉक्यूमेंट में और PDF में अगर भेजेंगे तो ज़्यादा उपयोगी होगा। मैं अमर उजाला के इस लाइव को यहाँ विराम देते हुए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि इस प्रतियोगिता में आप अच्छा प्रदर्शन करें और उन 25 कहानीकारों में आपका चयन हो जिनके साथ ये पुस्तक दिवाली के पहले प्रकाशित हो जाएगी। वैशाली जी ने ये वादा लाइव में सभी के साथ कर दिया है।
आप सबको पुनः धन्यवाद।